हेलो एवरीवन, वेलकम टू ईटीपी स्टार कोटा। सूर्यभान सिंह राजपूत। प्यारे बच्चों, लास्ट क्लास में हमने देख लिया था एक्सिस के चॉइस कैसे होती है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, वैसे तो ग्राफ्स भी है, पर उससे पहले कुछ बेसिक और टॉपिक्स होते हैं, छोटे मोटे रहते हैं बेटा, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है फिजिक्स में। ठीक है, क्या क्या टॉपिक्स होते हैं छोटे मोटे से, लेकिन बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स। एक्सपांशंस होता है, एपीजीपी होता है, अप्रोक्सीमेशन होता है एंड लॉगरिथम होता है। ठीक है, तो ऑब्वियसली अपन उतनी डिटेल में तो नहीं पढ़ेंगे जितना आप मैथ्स में पढ़ोगे, पर हाँ, जो भी चीज अपन पढ़ेंगे वो फिजिक्स में आपके टिप्स पे होनी चाहिए बहुत आसान तरीके से। ऑलराइट एवरीवन, ऑलराइट प्यारे बच्चों, आइए देखते हैं। सबसे पहले बात करते हैं बाइनोमियल एक्सपांशन, या फिर मैं कहूं बाइनोमियल थ्योरम की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं प्यारे बच्चों? बाइनोमियल थ्योरम। ये क्या कहता है, ध्यान से देखना। सिंपली सेज, अरे भाई, अगर a प्लस बी की पावर n का अगर आपको एक्सपांशन करना है, किसका एक्सपांशन करना है? अगर आपको a प्लस बी की पावर n का एक्सपांशन करना है, तो इट वुड बी रिटन एज nc0 a टू द पावर nc0 टू द पावर n इंटू बी की पावर 0। अगला टर्म जो आएगा वो आएगा nc1 a टू द पावर n माइनस 1 इंटू बी टू द पावर 1। ऐसे ही बीच में कोई एक rth टर्म जो आएगा वो क्या आएगा? ncr, है ना, ncr a टू द पावर n माइनस r, करेक्ट है, बिल्कुल सही है, इंटू b टू द पावर r, ये rth टर्म होगा। और आखिरी टर्म जो आपको मिलेगा वो क्या मिलेगा बच्चों, बताओ? NCN, करेक्ट है कि नहीं? 0 1 से लेके n तक जाएगा ऑब्वियसली, a की पावर 0 इंटू बी की पावर m। सो ये होता है आपका बाइनोमियल एक्सपांशन, या फिर ऐसा कह लीजिए बाइनोमियल थ्योरम। ऑलराइट एवरीवन, माफ करना, लाइन बड़ी उठपटांग खींच दी है मैंने, पर आप समझ सकते हैं कि डिब्बे में बंद करना कितना जरूरी है। चले आगे तरफ चलते बेटा। देखा अपन ने क्या कि a प्लस बी की पावर n का एक्सपांशन आप कैसे कर सकते हैं। इसके अंदर कुछ बातें हैं, मैं आपको बताता हूं, ध्यान से देखिएगा। सबसे पहली चीज जो आपको यहां पे देखने लायक है, सबसे पहली चीज ध्यान से देखिएगा, वो ये है कि भाई NCR जो होता है वो होता है n फैक्टोरियल अपॉन r फैक्टोरियल इंटू n माइनस r फैक्टोरियल। याद रखेंगे क्या? NCR क्या होता है? n फैक्टोरियल अपॉन r फैक्टोरियल इंटू n माइनस r फैक्टोरियल। जहां पे n फैक्टोरियल क्या होता है? इट इज n इंटू n माइनस 1 अप टू सबका प्रोडक्ट अप टू 1। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं आपसे 4 फैक्टोरियल बोलता तो आप बोलते बच्चों 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। डिड यू गाइस गेट इट और नॉट? बिल्कुल सही सर। याद रहे, 0 फैक्टोरियल हो चाहे 1 फैक्टोरियल हो, इसका मतलब 1 ही होता है। डिड यू गाइस गेट इट और नॉट बेटा? बिल्कुल सही सर। नाउ ध्यान से देखेंगे, दूसरी इंपॉर्टेंट चीज जो आपको देखनी है वो है कि NCR जो होता है वो NCN माइनस R के बराबर होता है। दूसरी पॉइंट क्या बेटा? NCR जो होता है वो NCN माइनस R के बराबर होता है। तीसरा पॉइंट देखो ध्यान से, थर्ड इंपॉर्टेंट पॉइंट विच इज वेरी इंपॉर्टेंट, देखना ध्यान से। क्या है बेटा? जनरल एक्सप्रेशन फॉर R प्लस 1th टर्म होता है NCR a टू द पावर n माइनस r, यही जनरल एक्सप्रेशन है, b टू द पावर r। और अगला इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है, ध्यान सुनना, तो जनरल एक्सप्रेशन, अगला इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है, अगर ये पावर n है तो टोटल n प्लस 1 एलिमेंट्स आएंगे। कितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स आएंगे? n प्लस 1। फॉर एग्जाम्पल, a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है? a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, 3 एलिमेंट आ गया कि नहीं? यस सर। तो क्या मैं बोल सकता हूं, फॉर पावर n number of terms will be n plus 1। and last but not the least, ध्यान सुनना, rth term from last end
फ्रॉम लास्ट एंड की जगह फ्रॉम लास्ट टर्म बोल दो। फ्रॉम बैक है ना, पीछे से जो आरथ टर्म होगा वो होगा n माइनस आर प्लस 2th टर्म फ्रॉम बिगिनिंग। ऑल राइट एवरीवन, सो दिस इज हाउ, ये सारे बेसिक पॉइंट है क्या है, अभी आपको सब क्लियर हो जाएगा। इस पर कुछ क्वेश्चन करेंगे तो एकदम क्लियरिटी के साथ आ जाएगा। पर याद रहे a प्लस बी की पावर n का एक्सपांशन कैसे हो रहा है बच्चों, nc0 a की पावर n b की पावर 0। और देखिए a के अंदर देखिए ऊपर का टोटल पावर का सम कांस्टेंट रह रहा है जो कि n के बराबर है, दिख रहा है आपको, n माइनस 1 प्लस 1 अगेन n, हाँ या ना, n माइनस r प्लस r अगेन n, ठीक है। तो सम ऑफ द पावर्स विल रिमेन कांस्टेंट, टोटल नंबर ऑफ टर्म्स विल बी n प्लस 1। पहले एक छोटा सा सवाल उठाता हूं, उसको करने की कोशिश करता हूं। मान लीजिए आपसे किसी ने पूछा होता एक्सपैंड x प्लस वाई टू द पावर 5, क्या पूछा होता बेटा, x प्लस वाई टू द पावर 5। आइए एक्सपैंड करने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले ध्यान से सुनिएगा, x प्लस वाई टू द पावर 5 को एक्सपांड करने के लिए प्यारे बच्चों सबसे पहली टर्म जो होगी वो होगी 5c0, करेक्ट है कि नहीं है, बिल्कुल सर, x टू द पावर 5, y की पावर 0 तो 1 हो जाएगा। दूसरी टर्म होगी 5c1, करेक्ट है बच्चों, बिल्कुल सही सर, x की पावर 4y, यस और नो, बिल्कुल सर। तीसरी टर्म होगी 5c2, x की पावर 3y स्क्वायर। नेक्स्ट टर्म विल बी 5c3, x to the power 2, y की पावर 3 and 5c4, x की पावर 2 के बाद हो जाएगा x की पावर 1, इरेजर, x multiplied by y to the power 4 and the last term will be 5c5 into y to the power 5. This will be the total expansion of x plus y to the power 5 बच्चों, बिल्कुल। अभी एक और चीज सर ने बताई थी क्या, कि NCR NCN माइनस आर के इक्वल होता है, तो क्या मैं बोल दूं, देखना ध्यान से, 5c0 will be is equals to 5c5 while 5c1 will be equal to 5c4, again 5c2 will be equal to 5c3। चमका कि नहीं चमका, बिल्कुल सही सर। 5c0 और 5c5 कितना होगा सर, इट विल बी नथिंग बट 5 फैक्टोरियल, हाँ या ना, अपॉन 5 फैक्टोरियल, दिख रहा है आप लोगों को, 5 फैक्टोरियल अपॉन 5 फैक्टोरियल इंटू 0 फैक्टोरियल, दैट वुड बी 1। ऑलराइट एवरीवन, ऑलराइट। 5c1 या फिर 5c4 किसके बराबर होगा, इट विल बी 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 अपॉन, दिस इज 5 फैक्टोरियल बेटा, नीचे कितना आ जाएगा, 1 मल्टीप्लाइड बाय 4 फैक्टोरियल, 4 इंटू 3 इंटू 2, खत्म, इसकी वैल्यू है 5। 5c2 की वैल्यू कितनी होगी मुझे बताओ, ऊपर आ जाएगा 5 फैक्टोरियल, 5 4 3 इंटू 2 अपॉन, नीचे 5 में से 2 गया बेटा 3 फैक्टोरियल, 3 इंटू 2 मल्टीप्लाइड बाय 2 फैक्टोरियल, यस और नो। देखिए कितना हो जाएगा बच्चों, ये 2 से 2 गया, 3 से 3 गया, 2 से 2 गया, इसकी वैल्यू आ गई है 10। तो सोचिए एक्सपांशन क्या होगा, एक्सपांशन होगा सर, इट विल बी गिवन बाय x की पावर 5 प्लस y की पावर 5 प्लस, करेक्ट है कि नहीं बेटा, 5c1 और 5c4 आपस में सेम है ना, तो 5c1 कितना है, प्लस 5x की पावर 4 इंटू वाई प्लस 5x इंटू वाई टू द पावर 4, करेक्ट है कि नहीं, बिल्कुल सही सर। और अगला ये दोनों भी आपस में सेम है, तो प्लस 10x क्यूब वाई स्क्वायर प्लस 10x स्क्वायर वाई क्यूब, दिस विल बी द एक्सपांशन of x to the power x plus y to the power 5. So this is how you can actually expand it. All right everyone, अब घर में बैठ के आप वो एक्सपांड करके दिखाइएगा मुझे, क्या एक होमवर्क है, लिख के देखो और एक्सपांड करके देखना, आप करके दिखाओ, x x माइनस 2 बाय वाई टू द पावर 3, इसका एक्सपांशन करके नहीं, क्यूब वाला तो कर ही लोगे, फॉर्मूला ही रटे होगे इसका, तो
की पावर 4। इसका एक्सपांशन करके देखिएगा प्यारे बच्चों घर पे। ऑल राइट एवरीवन, ऑल राइट सर। चलिए क्या आगे की तरफ बढ़े? बिल्कुल सर बढ़ते हैं, आइए देखते हैं। नाउ अगला इंपॉर्टेंट चीज, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, वेरी 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 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। मुझे एक बात बताओ, 1 प्लस एक्स की पावर n का एक्सपांशन कितना होगा? 1 प्लस एक्स की पावर n का एक्सपांशन, ठीक है? तो देखो ध्यान से, इस वाले के अंदर x की वैल्यू बेसिकली, y की वैल्यू बेसिकली मैंने 1 कर दी है। y की वैल्यू क्या कर दी है? बेसिकली 1 कर दी। तो क्या मैं इसको लिख सकता हूं? देखना ध्यान से, NC0 तो क्या होता है? 1 ही होता है। यस, ये हो जाएगा x की पावर n प्लस 1 प्लस x की पावर n। और थोड़ा सही करते, रुक जाओ। पहली टर्म आएगी 1, है ना? दूसरी टर्म कितनी आएगी जरा सोचो। दूसरी टर्म आएगी सर NC1। NC1 किसके बराबर है बताओ? NC1 किसके बराबर होगा? n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस 1 फैक्टोरियल इंटू 1 फैक्टोरियल। तो देखो क्या ये n के बराबर नहीं हो गया? बिल्कुल। तो ये हो जाएगा 1 प्लस n इंटू एक्स प्लस NC2 ये किसके बराबर होगी बेटा? जरा सोचो सर। NC2 तो हो जाएगा n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस 2 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल। तो देखिए n माइनस 2 से ये हो गया n इंटू n माइनस 1 अपॉन 2। ऑलराइट एवरीवन, n माइनस 2 से n माइनस 2 वाली टर्म्स के उधर सारे कट गया, तो ऊपर क्या बचा? n इंटू n माइनस 1। तो ये बचेगा n इंटू n माइनस 1 अपॉन 2 का x का स्क्वायर एंड सो ऑन टिल इट बिकम्स x टू द पावर n। Am I clear everyone? बिल्कुल सही। अब इसके अंदर देखना ध्यान से, मैं अप्रोक्सीमेशन यूज कर रहा हूं। क्या यूज कर रहा हूं बेटा? अप्रोक्सीमेशन। जरा सोचो, इफ x इज मच मच लेस देन 1, ध्यान से सुनना बेटा, अगर x की पावर 1 से बहुत ज्यादा कम होगी, वेरी इंपॉर्टेंट अप्रोक्सीमेशन, अगर x की पावर, x की वैल्यू 1 से बहुत ज्यादा कम होगी, तो क्या मैं बोल दूं x स्क्वायर और कम होगा, x क्यूब और ज्यादा कम होगा, तो ये सारे हाइयर ऑर्डर, मतलब हाइयर पावर ऑफ x क्या हो जाएंगे? सारे सारे निग्लेक्ट हो जाएंगे। तो दिस होल टर्म विल बी निग्लेक्टेड, दिस होल टर्म विल बी निग्लेक्टेड। कब? जब अप्रोक्सीमेशन लग रहा है, ठीक है ना? चलो, तो क्या बन जाएगा अप्रोक्सीमेशन में? 1 प्लस एक्स की पावर n वुड बी अप्रोक्सीमेटेड एज 1 प्लस n x। एम आई क्लियर एवरीवन? डेफिनेटली सर। या फिर याद रहे 1 माइनस एक्स की पावर n, वो भी किस में अप्रोक्सीमेटेड हो जाएगा? 1 पावर आगे आ जाएगी माइनस nx में हो जाएगा अप्रोक्सीमेटेड। अगला 1 प्लस माइनस, सॉरी आगे लिख देते हैं यहां पे, आइए। अब 1 प्लस एक्स की पावर माइनस n, ये भी अप्रोक्सीमेट हो जाएगा 1 माइनस nx में। या फिर 1 माइनस एक्स की पावर माइनस n, ये अप्रोक्सीमेटेड हो जाएगा 1 प्लस nx में। तो आपको ऐसे याद रखना है कि पावर आगे आ जाती है। क्या याद रखना है बेटा? पावर आगे आ जाती है, पावर आगे आ जाती है x के, ठीक है? याद रखना है अप्रोक्सीमेशन में क्या याद रखना है? दैट पावर कम्स बिफोर ये याद रखेंगे क्या? बिल्कुल याद रखेंगे सर। तो अगर आपसे कोई पूछ दे कि यार भाई मुझे बता 1 प्लस, रुक जाओ क्वेश्चन ही कर लेते हैं इसके ऊपर, डोंट वरी। आइए देखते हैं, अगर कोई आपसे पूछ दे कि भाई a प्लस बी की पावर 3 की अप्रोक्सीमेटेड वैल्यू क्या होगी अगर a b से बहुत ज्यादा छोटा है, a b से बहुत ज्यादा छोटा है, तो पहले 1 प्लस एक्स का फॉर्मेट बनाना है ना? हवा में नहीं कर देना बच्चे, है ना? तो देख ध्यान से,
देख ध्यान से, अगर a b से बहुत ज्यादा छोटा है तो क्या मैं बोल दूं कि a बाय b जो होगा वो 1 से बहुत ज्यादा छोटा होगा? बोलो। डेफिनेटली सर, a बाय b जो होगा वो 1 से बहुत ज्यादा छोटा होगा। तो जरा देखना ध्यान से, मैं b क्यूब अगर कॉमन ले लूं तो क्या लिखा हुआ है? 1 प्लस a बाय b की पावर 3 लिखा हुआ है कि नहीं लिखा हुआ? जरा सोचो। बिल्कुल सर, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। बी क्यूब अगर आप यहां से बी कॉमन लेते हो तो ए प्लस 1 लिखा है तो बी क्यूब आ जाएगा पूरा उसके ब्रैकेट के बाहर। बिल्कुल। तो जरा देखना ध्यान से, अब ये जो है ये तो 1 से बहुत ज्यादा छोटा है तो 3 आगे आ जाएगा कि नहीं? बिल्कुल सर। तो ये बेसिकली लिखा है बी क्यूब इंटू 1 प्लस 3 टाइम्स ऑफ ए बाय बी। सो दिस विल बी द आंसर टू द प्रॉब्लम। आई होप आपको समझ में आया हो। एक प्रॉब्लम और ऐसा कर लेते हैं बच्चों, कोई दिक्कत नहीं है। आइए देखिए क्या क्वेश्चन। क्वेश्चन देखिएगा ध्यान से। इफ x माइनस वाई की पावर क्यूब आपको बताना है कि कितना होगा, -3 रख देते हैं, ठीक है। इफ y इज मच मच मोर देन x, तो क्या मैं बोल दूं, क्या मैं कह दूं बेटा, ध्यान से सुनना, कि x अपॉन वाई विल बी मच 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 लेस देन 1? देख लो ध्यान से। डेफिनेटली सर, डेफिनेटली, बिल्कुल सही बोला सर आपने। तो सर आप तो बेसिकली y यहां से बाहर निकालोगे तो लिखेगा y की पावर -3 टाइम्स ऑफ, दिख रहा है आपको, y की पावर -3 टाइम्स ऑफ x बाय वाई -1 टू द पावर -3। करेक्ट है या नहीं है? बिल्कुल सही है। तो एक और माइनस भी बाहर निकाल लेता हूं, है ना। अगर -1 बाहर निकालोगे, 1 की पावर -3 -1 हो जाएगा, तो लिखा -y की पावर -3 इंटू 1 माइनस एक्स अपॉन वाई की पावर -3। क्या मैं बोल सकता हूं, लिखा है y की पावर -3 इंटू 1 प्लस 3x अपॉन वाई। देखिए अप्रोक्सीमेशन, x अपॉन वाई के आगे आ गया, ये माइनस माइनस कितना हो जाएगा, प्लस 1 प्लस 3x अपॉन वाई। डिड यू गाइज गेट इट और नॉट? समझ में आया कि नहीं आया? बिल्कुल सर। दौड़ के आएगी? बिल्कुल दौड़ के समझ में आया। चमका कि नहीं चमका? बिल्कुल सही सर। सो दैट इज हाउ यू विल एक्चुअली सॉल्व द अप्रोक्सीमेशन। याद रहे 1 प्लस एक्स का फॉर्मेट तभी बनेगा तब 1 आगे आपको दिखाना पड़ेगा। कैसे निकालोगे बेटा? आप हमेशा देखिए ऐसे जाइए, इफ a इज मच मच लेस देन b, तो आपको पता है a बाय b की वैल्यू 1 से बहुत ज्यादा कम है, तो b को बाहर निकाल लो और a बाय b 1 से अप्रोक्सीमेट हो जाएगा। क्लियर है कि नहीं है गाइस? बिल्कुल सही है। सो दैट इज हाउ यू विल एक्चुअली solve approximation in binomial expansion. ऑलराइट प्यारे बच्चों, ऑलराइट सर। आगे की तरफ बात करते हैं। कुछ और एक्सपेंशंस भी होते हैं जो आपको बहुत अच्छे से आने चाहिए, ठीक है प्यारे बच्चों। आइए देखते हैं कि वो कौन से एक्सपेंशंस। तो अगला इंपॉर्टेंट चीज होता है दैट टर्न्स आउट टू बी मैकलॉरेंस थ्योरम। कौन सी थ्योरम प्यारे बच्चों? मैकलॉरेंस थ्योरम। ये भी एक्सपेंशन में बहुत ज्यादा हेल्पफुल होती है। एक बार देख लीजिए क्या कहती है थ्योरम। ये कहती है किसी भी फंक्शन का जो एक्सपांशन होगा, किसी भी फंक्शन का जो एक्सपांशन होगा, दैट कुड बी गिवन बाय f ऑफ 0 प्लस x इंटू f डैश 0 प्लस x स्क्वायर बाय 2 फैक्टोरियल, x स्क्वायर बाय 2 फैक्टोरियल इंटू f डबल डैश 0। ऐसे ही आगे की तरफ आप बढ़ते जाएंगे, nth टर्म जो आएगी कैसे एक्सपांड होगी? दैट टर्न्स आउट टू बी x टू द पावर n अपॉन n फैक्टोरियल इंटू f की n टाइम्स डेरिवेटिव इंटू 0। याद रहे f डबल डैश 0 का मतलब क्या है? डबल डिफरेंशिएशन
ऑफ एफ ऑफ एक्स एंड पुटिंग x इज इक्वल्स टू 0। ऐसे ही nth डिफरेंशिएशन का मतलब क्या है? nth डिफरेंशिएशन का मतलब है कि भाई इस फंक्शन को आप n बार डिफरेंशिएट करो और वहां पे फिर उठा के क्या पुट कर दो, x इक्वल टू 0, वो दे देगा आपको f इक्वल टू 0 की वैल्यू। तो यहां से आपको क्या याद रखना है, एक सबसे बढ़िया अप्रोक्सीमेशन अपन देखते हैं, ध्यान से देखिएगा। अगर आपसे किसी ने पूछा होता दिस इज f ऑफ x, राइट एवरीवन? राइट बच्चों, ध्यान सुनना। अगर आपसे पूछा होता कि e की पावर x का एक्सपांशन क्या होगा, सबसे पहले x की वैल्यू 0 पुट कर देते तो बेटा क्या आ जाता है, ये 1 आ जाता। बिल्कुल सही सर। फिर ध्यान सुनना, ये हो जाएगा x। उसके बाद जब इसको डिफरेंशिएट करोगे e की पावर x को, किसको बेटा, e की पावर x को अगर आप डिफरेंशिएट करोगे तो e की पावर x ही आएगा, और फिर 0 पुट कर दोगे आप तो क्या हो जाएगा, e की पावर x को तो x ही रहेगा, है ना, e की पावर 0 1 हो जाएगा, प्लस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 इंटू एफ डबल डैश 0, वापस से कितना हो जाएगा बेटा ये 1, प्लस ये कितना हो जाएगा एक्स क्यूब डिवाइडेड बाई 3 फैक्टोरियल एंड सो ऑन। सो दिस इज द एक्सपांशन, दिस इज द एक्सपांशन ऑफ ई की पावर एक्स। ये आपको याद होना चाहिए बेटा फिजिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से। क्या आपको एक्सपांशन याद होना चाहिए, ई की पावर एक्स का 1 प्लस एक्स। अगर आपको हाइयर ऑर्डर नहीं लेना है, अगर आपको हाइयर ऑर्डर नहीं लेना है, अगर मान लो x की वैल्यू 1 से बहुत ज्यादा कम है तो e की पावर x कैन बी अप्रोक्सीमेटेड एज 1 प्लस एक्स। एम आई क्लियर छोटे? एम आई क्लियर एवरीवन? एम आई क्लियर एवरीवन? एम आई क्लियर एवरीवन? बिल्कुल सही सर। सिमिलरली ध्यान से सुनना प्यारे बच्चों, अगला इंपॉर्टेंट जो आता है एक्सपांशन, वो आता है log 1 प्लस एक्स का एक्सपांशन। किसका आता है बच्चों, log ऑफ 1 प्लस एक्स, इसका एक्सपांशन आता है। ठीक है बच्चों, ये क्या आता है, सबसे पहले तो क्या होगा, x की वैल्यू 0 पुट कर दो, है ना, सबसे पहले तो क्या कर दो, x की वैल्यू 0 पुट कर दो, और log 1 तो पहली टर्म तो क्या हो गई 0 हो गई। उसके बाद आती है अगली टर्म, ये आएगा बेटा आपके पास x माइनस एक्स स्क्वायर बाय 2 प्लस एक्स क्यूब बाय 3 माइनस एक्स की पावर 4 बाय 4 एंड सो ऑन। सो दिस इज the expansion for log 1 plus x, and again if x is much less than 1 तो x हायर ऑर्डर की पावर को क्या कर सकते हैं बच्चे, अपन निग्लेक्ट कर सकते हैं। तो log of 1 plus x could be approximated as x। याद रखेंगे क्या? बिल्कुल सर। याद रखेंगे क्या? बिल्कुल सर। आगे चलते हैं, अगला आता है sin x। साइन एक्स, इसका एक्सपांशन जब आप करेंगे तो आएगा एक्स, तब आएगा एक्स माइनस एक्स क्यूब अपॉन 3 फैक्टोरियल। करेक्ट है क्या बेटा, एक्स माइनस एक्स क्यूब अपॉन 3 फैक्टोरियल। अगला टर्म आएगा प्लस, ऑड वाली पावर में चलते जाएगा, प्लस एक्स की पावर 5 अपॉन 5 फैक्टोरियल। फिर आएगा माइनस एक्स की पावर 7 अपॉन 7 फैक्टोरियल एंड सो ऑन। पर यहां पे वापस से याद रखना है, साइन ऑफ x का अप्रोक्सीमेशन x से किया जाता है। वेरी इंपॉर्टेंट अप्रोक्सीमेशन, वेरी 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 मच इंपॉर्टेंट अप्रोक्सीमेशन। ऑलराइट एवरीवन, ऑलराइट। सिमिलरली अगला आता है बेटा किसका एक्सपांशन, cos x का आता है, एक्सपांशन ऑफ cos x। cos x का तो हो जाता है 1, cos 0 हो जाएगा 1, है ना, 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाय 2 फैक्टोरियल। अगला आ जाएगा प्लस x टू द पावर 4 बाय 4 फैक्टोरियल। फिर आएगा माइनस x की पावर 6 बाय 6 फैक्टोरियल एंड सो ऑन। ठीक है, तो वापस से अप्रोक्सीमेशन की अगर मैं बात करूं तो cos x could be approximated at 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाय 2, और अच्छा अप्रोक्सीमेशन करना है तो 1। ठीक है कि नहीं, दोनों अप्रोक्सीमेशन याद रखिएगा आप। परफेक्ट है या नहीं है? बिल्कुल सही सर। अब मैं सारे अप्रोक्सीमेशन एक साथ लिख रहा हूं बेटा, सारे अप्रोक्सीमेशन में अब एक साथ लिख रहा हूं। वो अप्रोक्सीमेशन क्या है ध्यान दीजिएगा। अब मैं आपको बता देता हूं, 1 प्लस माइनस एक्स की पावर n जो होगा वो अप्रोक्सीमेटेड हो जाएगा 1 प्लस माइनस एन एक्स से। पर कब, जब x की वैल्यू बहुत 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 छोटी होगी 1 से। दिस वॉज पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2 की बात करते हैं, e की पावर x का अप्रोक्सीमेशन, यस और नो।
e की पावर x का अप्रोक्सीमेशन, देखिए देखा आप लोग अभी किया था अपन ने, वो 1 होता है, 1 प्लस x होता है, that turns out to be 1 plus x if x is much less than 1. अगला साइन x का अप्रोक्सीमेशन करेक्ट है कि नहीं है, और 10x का अप्रोक्सीमेशन किसका होता है बेटा, ये इरेजर, 10x का अप्रोक्सीमेशन, इसको कहते हैं स्मॉल एंगल अप्रोक्सीमेशन, है ना, ये दोनों x के बराबर होता है, मैं दोबारा बोल रहा हूं, इसको कहते हैं, और cos x का अप्रोक्सीमेशन किसके बराबर होता है, 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाय 2 के, दिस इज कॉल्ड स्मॉल एंगल अप्रोक्सीमेशन। याद रखेंगे क्या प्यारे बच्चे, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट एक्सप्रेशन है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, log ऑफ 1 प्लस एक्स का अप्रोक्सीमेशन, अभी बताया मैंने कितना होता है बेटा, देखो ध्यान से, x के बराबर होता है, तो 2 2 4 ये 5 पॉइंट आपको याद रखना है, करेक्ट है कि नहीं है, क्या, साइन x का, cos x का, e की पावर x का, और 1 प्लस माइनस एक्स की पावर n का, ये अप्रोक्सीमेशन आपको एकदम बाय हार्ट होने चाहिए, ये फ्रीक्वेंटली यूज किए जाएंगे फिजिक्स में, तो अभी इसको इतने तेज घूर के देख लो, ये अभी के अभी याद हो जाए, ये वाला तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और sin x, tan x और cos x वाला सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। Did you guys get it or not? बिल्कुल सही सर। तो यहां पे हमने चर्चा कर ली किसके बारे में प्यारे बच्चों, हमने चर्चा कर ली बाइनोमियल एक्सपांशन के बारे में, और कैसे देख लिया अपन ने, मैक्लॉरेंस सीरीज के बारे में भी देख लिया कि कैसे एक्सपांड किए जाते हैं। अब आगे बात करते हैं अपन एपीजीपी, अप्रोक्सीमेशन एक्सपांशन इज डन, अप्रोक्सीमेशन इज डन, नाउ वी विल टॉक अबाउट अरिथमेटिक एंड ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। तो बात करते हैं अरिथमेटिक एंड ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन की। सबसे पहले ये देखिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जैसे मैंने अभी बताया, ठीक है, एपी और जीपी की जो सम्स की जो डायरेक्ट फॉर्मूला है वो आपको बहुत अच्छे से याद होना चाहिए बेटा ना, फिजिक्स में इसका काफी यूज आएगा। इनफैक्ट सम ऑफ इनफाइनाइट जीपी इन सब में से सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जिसके ऊपर अपन अभी आगे चर्चा करेंगे। तो देख चीते हैं, सबसे पहले मैं बात करता हूं किसकी बच्चे, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन की। किसकी बात करता हूं बच्चे, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। अब ध्यान से देखो बच्चों, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन क्या होता है, अगर कोई नंबर इस सीक्वेंस में आगे बढ़ रहा है, a प्लस डी, a प्लस 2d अप टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, इन सारे नंबर्स का अगर आपको सम करना है, इन सारे नंबर्स का अगर आपको क्या करना है, सम करना है, दैट इज a प्लस डी प्लस a प्लस 2d अप टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो इसका जो सम का फॉर्मूला आता है वो होता है, वैसे a प्लस डी में आप दिख रहे हो, इसको अपन ने क्या बोला है बेटा, एपी बोला है, इसको क्या बोला हुआ है, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। जहां पे d जो होता है, d इट इज कॉल्ड कॉमन डिफरेंस, इट इज कॉल्ड कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस बोले तो किसी भी दो कंसेक्यूटिव नंबर के बीच का जो डिफरेंस होगा उसको d कहा जाता है या फिर कॉमन डिफरेंस कहा जाता है। तो इसका फॉर्मूला होता है बेटा, दिस इज सम अप टू n टर्म्स, है ना, तो सम up to n terms will be given by n by 2 2a plus n minus 1 into d. It is a very important formula where you must remember the last term L, इसको क्या कहता हूं, last term is given by a plus n minus 1 into, ठीक है बेटा, तो लास्ट टर्म निकल के आता है a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, ठीक है। तो याद रखेंगे इस सीरीज को। फॉर एग्जाम्पल अगर आपसे कोई बोलता, ध्यान से देखना, 4 प्लस 16 प्लस 28 अप टू, सही है कि नहीं है, 12 का गैप दिख रहा है आपको, है ना, अप टू 28 और मान लो 36, इसका टोटल सम बताइए कितना होता, इसका टोटल सम बताइए कितना होता। तो देखिए कैसे बताते हैं आप टोटल सम इसका कितना होता, इसमें टोटल कितने टर्म है बताइए, टोटल नंबर ऑफ टर्म्स पे देखना पड़ेगा सबसे पहले आपको, है ना। तो सबसे पहले तो
क्या मैं लिख सकता था टोटल नंबर ऑफ सम विल बी गिवन बाय n/2 अपॉन a प्लस l। दिख रहा होगा आपको, बिल्कुल सही सर। दैट वुड बी गिवन बाय n/2 टाइम्स ऑफ व्हाट इज a is actually given as 4, what is last term, it is given as 64, and what will be the value of n, total number of terms अगर आपको निकालने हैं तो आप बोल सकते थे 64 is basically a plus n minus 1 into d। d कितना है गाइस 12, तो 60 अपॉन 5 इक्वल टू n माइनस 1, तो कितना हो जाएगा 12 5 60, n की वैल्यू है 31। ऑल राइट एवरीवन, ऑल राइट सर। सॉरी यहाँ पे हल्की सी मिस्टेक हो गई गाइस, देखना, सॉरी 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 सॉरी, दिस विल गिव यू नॉट 13, this will give you 64 minus 4, 60 divided by 12 equal to n minus 1, 12 5 60, n will be 6। if you put 6 here you will get 3 into 68 as the sum to the answer। all right everyone, so this is basically arithmetic progression is you need to directly remember this formula that is given by n/2 2a plus n minus 1 into d, या फिर n/2 a plus l भी बोल सकते हो, ठीक है ना। देखो ये लास्ट टर्म है कि नहीं है, 2a को a plus l भी लिख सकते थे, तो ये भी याद रख सकते हो आप लोग वैसे तो। चलिए आगे बात करते हैं ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन की। इसको जीपी भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है प्यारे बच्चों? जीपी। जीपी का ऑर्डर कैसा होता है जरा देखना ध्यान से। जीपी लुक समथिंग लाइक दिस, ए कॉमा ए आर कॉमा ए आर स्क्वायर कॉमा ए आर क्यूब अप टू ए। देख रहे हैं आप लोग? देखिए ध्यान से, पहली टर्म में क्या था? ए आर की पावर 0। दूसरी टर्म में क्या था बेटा? ए आर की पावर 1, ए आर की पावर 2, ए आर की पावर 3। ठीक है कि नहीं है? देखना ध्यान से। सो क्या मैं कह सकता हूं nth टर्म क्या होगी? ए आर की पावर, ठीक है कि नहीं है, n माइनस 1। ऑल राइट एवरीवन, बिल्कुल सही सर। दिस विल बी इट्स nth टर्म। नाउ R is called common ratio, where R is called, इस R को क्या कहते हैं बेटा? This R is called common ratio, जो कि क्या कैसे पता चलता है? जो कि किसी भी दो टर्म को डिवाइड करने में मिल जाएगा। फॉर एग्जाम्पल ए आर क्यूब अपॉन ए आर स्क्वायर, दिस विल बी द वैल्यू R। ऑल राइट एवरीवन, ऑल राइटी राइट सर। तो याद रखिए इनका जो सम होता है प्यारे बच्चों एन टर्म्स का, वो होता है a इंटू 1 माइनस आर की पावर n अपॉन 1 माइनस आर। क्या याद रहेगा? a इंटू 1 माइनस आर की पावर n इंटू अपॉन 1 माइनस आर। सिमिलरली ध्यान सुनना, सम ऑफ एन इनफाइनाइट जीपी, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन बोल रहा हूं, बहुत इंपॉर्टेंट है, बार बार यूज आएगी आपको ये फिजिक्स में। सम ऑफ इनफाइनाइट जीपी, इफ इनफाइनाइट जीपी को तभी ऐड कर सकते हो जब आर की वैल्यू, या फिर ऐसा बोल दो मॉड आर की वैल्यू 1 से कम हो। यस और नो? बिल्कुल सही सर। अगर आर से कम होगी, 1 से कम होगी, तो सम ऑफ एन इनफाइनाइट जीपी टर्न्स आउट टू बी a अपॉन 1 माइनस आर। क्या आप इस चीज को याद रखेंगे? बिल्कुल सही सर, अच्छे से याद रखेंगे। अगर आपसे कोई पूछे कि भाई ज्ञात करें 1/4, 1/16, 1/64 अप टू इनफाइनाइट का सम कितना होगा, तो ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले तो आप r निकालेंगे, दैट वुड बी गिवन बाय 1 अपॉन 16 इंटू 4 अपॉन 1, दैट इज 1 अपॉन 4। ऑल राइट एवरीवन, दिस विल बी द वैल्यू ऑफ r एंड द सम ऑफ इनफाइनाइट जीपी वुड बी गिवन बाय 1 upon 4 upon 1 minus 1 upon 4, that is 1 upon 4 multiplied by 4 upon 5. All right beta, sorry, 4 upon 3. Matter close.
So that sum of an infinite GP is given by 1/3. So this is the answer to the problem. So I would recommend everyone to remember these three formulas. सम जीपी का फॉर्मूला, एस इंफिनिटी तक का फॉर्मूला, और तीसरा कौन सा बेटा, एपी के सम का फॉर्मूला. ठीक है प्यारे बच्चों? यस सर. तो इसके साथ साथ हमने क्या कर लिया, और क्या पढ़ना था इस लेक्चर के अंदर अपने को, क्या देख लिया अपन ने, एपी देख लिया, जीपी देख लिया, अप्रोक्सीमेशन हो गया, एक्सपेंशन हो गया. अब बचता है लॉगरिथम. इससे पहले कि थोड़ा लॉगरिथम देखूं, मैं एक पॉइंट आपको बता देता हूं. कई बच्चे गलती करते हैं. वन मोर इंपॉर्टेंट थिंग is componendo and dividendo. Componendo and dividendo. क्या कहता है ये कहता है कि भाई अगर P बाई Q, ऑब्वियसली Q नॉन जीरो है, A बाई B के बराबर हो जाए तो will simply give you result as P plus Q upon P minus Q as A plus B upon A minus B. करेक्ट है कि नहीं है बेटा? ऐड करके सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं आप लोग. सो P plus Q upon P minus Q is A plus B upon A minus B. तो यहाँ पे समाप्त होता है अर्थमेटिक ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन. नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट कंसेप्ट, दैट इज कॉल्ड लॉगरिथम्स. तो इससे पहले कि हम लॉगरिथम की बात करें, हम सबसे पहले ये देखते हैं कि इंडाइसेस क्या होते हैं, राइट? क्योंकि ये जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि लॉगरिथम में जो लॉगरिथम्स आए हैं वो इंडाइसेस से ही आए हैं. बट व्हाई वी यूज लॉगरिथम्स? तो देखिए क्या होता है, आपको मालूम है, मान लीजिए मैंने कोई एक टर्म लिखा, लेट अस सपोज 2 to the power 4, 4 दूनी 8 दूनी के 16, 2 to the power 4 क्या हो जाएगा बेटा, मान लो 16. आपको मालूम है बहुत अच्छे से, ध्यान से देखना कि भाई 4 को पावर कहते हैं, या फिर कह दो एक्सपोनेंट कहते हैं, या फिर इंडाइस भी कहते हैं. ऑलराइट एवरीवन, राइट? सॉरी, नॉट इंडाइसेस, इट्स इंडेक्स. चलो तो देखना ध्यान से, चल जा चाचे, इंडेक्स. नाउ this 2 is called base. This 2 is called base. कुछ आपको प्रॉपर्टी मालूम होनी चाहिए, जैसे मैं आपको बताता हूं, देखना ध्यान से. मान लो अगर आपको 16 into 8 करना हो तो आप इसको ऐसा कर सकते थे, 2 की पावर 4 into 2 की पावर 3, और ये हो जाएगा 2 की पावर 4 plus 3, that is 2 to the power 7. ऑलराइट? सिमिलरली अगर आपको मान लीजिए 16 अपॉन 4 करना था तो आप कैसे ले सकते थे, 2 की पावर 4 अपॉन 2 की पावर 2, दैट इज 2 की पावर 4 माइनस की पावर 2, 2 की पावर 2, दैट इज 4. सर ये क्या आप जोड़ घटाना सिखा रहे हो, डिवाइड मल्टीप्लिकेशन सिखा रहे हो, इससे क्या होगा? इससे देखिए आपको लॉगरिथम का एक आइडिया लगने वाला है. तो जिन साइंटिस्ट ने डिस्कवर किया था लॉगरिथम्स, ऑलराइट, जिन मैथमेटिशियंस ने एक्सप्लोर किया था लॉगरिथम, उन्होंने इसी कंसेप्ट को यूज किया था. क्या किया था यार भाई, मल्टीप्लाई करने से तो अच्छा है मैं ऐड कर दूं पावर्स को, ये ज्यादा बेटर ऑप्शन है. बिल्कुल सही सर. डिवाइड करने से अच्छा है कि मैं सब्ट्रैक्ट कर दूं. तो मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन could be replaced by एडिशन और सब्सट्रैक्शन. बिल्कुल सही सर, बिल्कुल सही. इसीलिए हमने लॉग की डिस्कवरी करी. तो लॉग देखना ध्यान से क्या कहता है. 2 की पावर 4 इक्वल टू अगर 16 लिखा है तो लॉगरिथमिक फॉर्म में उसको लिखते हैं. ध्यान सुनना, लॉगरिथमिक फॉर्म में लिखते हैं. लॉग 16 बेस 2 इज गिवन एज 4. क्या बोलते हैं बेटा? log 16 base 2 is given as 4. 16 is obviously result, 4 is obviously exponent, and 2 is obviously base. Did you guys get it or not? दोबारा बता दूं, it is equivalent to writing it as what? 2 to the power 4 is equals to 16.
ऑल राइट एवरीवन, ऑल राइटी राइट सर। सिमिलरली अगर आप देख सकते हो, अगर मैं आपसे पूछता लॉग 1000 बेस 10 कितना होगा, तो आप बोलते सर 3 होता। 10 की ऐसी क्या शक्ति हो कि 1000 मिल जाए? सर 3 होगा तो आपको ऐसा मिलेगा। या फिर मैं ऐसा कह दूं, लॉग 1 बेस 10 कितना होगा प्यारे बच्चों? 0 होगा। करेक्ट है कि नहीं है? दिख रहा है आपको? लॉग 1 बेस 10 क्या होगा? 0। 10 की ऐसी क्या पावर हो कि 1 मिल जाए? तो लॉग 1 बेस 10 क्या होगा? 0। अच्छा, एक बात बहुत अच्छे से ध्यान रखेंगे, इफ बेस इज नॉट मेंशन्ड, इफ बेस इज नॉट मेंशन्ड, then consider it as base 10। मतलब log 1000 अगर कोई पूछे तो आप ऑटोमेटिकली समझ जाना कि बेस 10 है, दैट वुड बी गिवन बाय 3। चमका के नहीं चमका प्यारे बच्चों? बिल्कुल सही है सर। एक और स्टैंडर्ड बेस होता है, दैट इज कॉल्ड एक्सपोनेंशियल बेस, दैट इज कॉल्ड एक्सपोनेंशियल बेस। ठीक है, तो देखना ध्यान से, लॉग बेस ई को नेचुरल लॉग कहते हैं। लॉग बेस ई को नेचुरल लॉग कहते हैं। E is an exponent given by the value as 2.71, given by the value as 2.71। तो ln लिखा हो तो समझना बेस E है, और सिंपली log लिखा हो तो समझना क्या है प्यारे बच्चों? बेस 10 है। और कोई बेस मेंशन्ड हो तो कुछ समझने की जरूरत ही नहीं है, आपको बेस तो ऑलरेडी दे रखा है। डिड यू गाइस गेट इट और नॉट? बिल्कुल सही सर। आगे की तरफ बढ़ते हैं ना, मूविंग ऑन। अब ध्यान से देखिएगा, अब बात करेंगे अपन प्रॉपर्टी ऑफ, प्रॉपर्टीज की बात करते हैं अपन लॉगरिथम्स की। सबसे पहली प्रॉपर्टी, सबसे पहली प्रॉपर्टी, log x बेस a प्लस log y बेस a इज इक्वल्स टू log x y बेस a। करेक्ट है कि नहीं है? देखिए ध्यान से, ध्यान से देखना, log x बेस a है और log y बेस b है ना, तो ये हो जाएगा, मान लो ये बेसिकली अगर इसको प्रूफ करना चाहो तो ये मान लेते हैं ये a की पावर b देगा x की वैल्यू। ऐसे सोचिए, इसको ऐसे सोचिए, x मान लो अगर log क्या होगा प्यारे बच्चों? log b बेस a, b बेस a नहीं बोलना चाहिए, x हो जाएगा क्या बेटा? सपोज a की पावर b रखने पे x आता है, y किस पे आता है बेटा? a की पावर c रखने पे, तो x इंटू वाई किस पे आएगा? जरा देखते हैं आप, a की पावर b प्लस c पे आएगा कि नहीं आएगा? बताओ। बिल्कुल सही है सर, है ना? तो क्या मैं बोल सकता हूं log, अब ध्यान सुनना, इसको, इसका मतलब क्या है? xy बेस a इज इक्वल्स टू b प्लस c है इसका मतलब। अरे बोलो यार, बिल्कुल सही सर। और b जो है b प्लस c, क्या लिखा हुआ है जरा देखो, जरा सोचो इसको। तो ये क्या लिखे हुए हैं बेटा? b प्लस c, ये लिखे हुए हैं log xy बेस a, और b को क्या लिख सकते थे आप? log ऑफ x बेस a प्लस log ऑफ y बेस a। डिड यू गाइस गेट इट और नॉट बेटा? ये b था और ये क्या था? c था। तो मैं बार बार प्रूफ नहीं करूंगा, बट मैं आपको बताने के लिए है, याद रहे log a भी होता है log a प्लस log b। सिमिलरली दूसरी इंपॉर्टेंट चीज, दूसरा इंपॉर्टेंट फॉर्म, दैट log ऑफ x बेस a माइनस log ऑफ y बेस a इज log ऑफ x बाय y बेस a। याद रखेंगे क्या प्यारे बच्चों? दूसरा वेरी इंपॉर्टेंट, log ऑफ x बेस a, x माइनस y है तो ये बेसिकली x बाय y। ऑलराइट एवरीवन, ऑलराइट, सेम इसी तरह से इसको प्रूफ किया जा सकता है। तीसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट, log ऑफ x की पावर m बेस a जो होगा, पावर आगे आ जाएगा बच्चों m log ऑफ x बेस a।
इसके कुछ एग्जांपल्स भी लिख सकते हो आप, सबके एग्जांपल ले जाते हैं एक बार। मान लो सबसे पहले इसका एग्जांपल लिया मैंने एक, है ना। मान लो log ऑफ 1000 बेस 10 प्लस log ऑफ 10 बेस 10 किसके बराबर होना चाहिए था? log ऑफ 10,000 बेस 10। ऑब्वियसली होना भी चाहिए। ये किसके बराबर है? ये 3 के बराबर है। ये किसके बराबर है? 1 के बराबर है। और ये किसके बराबर है? 10 की ऐसी क्या पावर रखे कि 10 की पावर 4 आ जाए? 4। ऑल राइट एवरीवन, सेम गोज हियर, है ना। अगर यहाँ माइनस होता 3 - 1 तो ये हो जाता 10 रेज़ टू दी पावर कितना हो जाता बेटा? यहाँ पे 2 हो जाता। करेक्ट है कि नहीं है? तो आंसर में आ जाता 2। सिमिलरली यहाँ देखिए, इसके लिए एग्जांपल उठा के देख लेते हैं। तो log ऑफ 10 की पावर 4 बेस 10 किसके बराबर होना चाहिए? 4 log 10 बेस 10। यस और नो बेटा? बिल्कुल। तो आंसर 4 आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए? बिल्कुल आना चाहिए। देखिए आ भी गया। सिंपली भी ऐसे करते हैं, 10 की ऐसी क्या शक्ति होगी 10 की पावर 4 मिले? सर 4 ही तो होने चाहिए शक्ति, बिकॉज log 10 बेस 10 क्या होता है? 1 होता है। अगली इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी, दैट वाज थर्ड प्रॉपर्टी। नाउ नेक्स्ट प्रॉपर्टी इज प्रॉपर्टी नंबर 4। फोर्थ प्रॉपर्टी क्या कहती है? जरा सोचो बेटा। फोर्थ प्रॉपर्टी कहती है प्यारे बच्चों कि दैट log ऑफ, ध्यान सुनना, x अपॉन a की पावर m, क्लियर है? दिस विल गिव यू 1 अपॉन m log x बेस a। याद रखोगे क्या बेटा? अगर बेस के ऊपर पावर आती है तो वो पावर डेनोमिनेटर में चली जाती है। इनफैक्ट आप तो ये याद रख लो, सबसे बेस्ट सिंपल वन थिंग, दैट log ऑफ x बेस m y बेस, सॉरी, log ऑफ x की पावर m अपॉन बेस y की पावर n विल बी गिवन बाय m अपॉन n log x base y. This is the fifth property that you must remember. All right everyone, all right sir. Similarly, sixth property which is very important is given by log of a base b जो होता है वो होता है 1 अपॉन log of b base a। करेक्ट है कि नहीं है? बिल्कुल सर। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, छठा हो गया, सातवीं जो इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी वो याद रखनी है आपको, देखना ध्यान से। log of a बेस b जो होता है वो होता है log of a बेस c अपॉन log of b बेस c। ऑल राइट एवरीवन, log of a बेस c अपॉन log of b बेस c, है ना। तो अगर आपको log of a बेस b निकालना है तो आप इस तरीके से ना, ये चेंज ऑफ बेसिस की टेक्निक होती है, ठीक है। तो log of a बेस b निकल के आ जाता है। ऑल राइट एवरीवन, ऑल राइट सर। नाउ मूविंग ऑन, तो कुछ वैल्यूज याद होनी चाहिए क्या? जैसे ये log 2 जो होता है वो 0.3 के बराबर होता है, log 3 जो होता है वो 0.47 के बराबर होता है, और उसके बाद ln2 जो होता है 0.69 के बराबर होता है, एंड ln3 जो होता है वो ऑलमोस्ट 1.1 के बराबर होता है। दैट वैल्यूज यू मस्ट रिमेंबर प्यारे बच्चों, क्रॉस चेक कर लेना आप लोग कैलकुलेटर में। ऑलराइट एवरीवन, ऑलराइटी राइट सर। सारे मैंने आपको तरीके यहाँ पे बता ही दिए हैं। अच्छा, एंटी लॉग लेते हुए भी आपको आना चाहिए। फॉर एग्जांपल एंटी लॉग वही है, मतलब बेसिकली इस फॉर्मेट से इस फॉर्मेट में आपको डायरेक्टली कन्वर्ट करते आना चाहिए, समझ रहे हो ना? इस फॉर्मेट से इस फॉर्मेट में। डिड यू गाइस गेट इट और नॉट? फॉर एग्जांपल अगर किसी ने लिखा है, तो क्वेश्चन ही कर लेते हैं इसके ऊपर। मान लीजिए क्वेश्चन किसी ने पूछा कि इफ 1/2 की पावर 2x + 1 is 1, then find x। खटाक से कर लेंगे आप लोग? यस सर। देखिए दोनों तरफ log ले रहा हूं मैं, log 1/2 2x + 1 इक्वल टू log 1। log 1 क्या होता है प्यारे बच्चों? 0 होता है। ये पावर आगे आ जाएगी कि नहीं आ जाएगी? तो 2x + 1 इंटू log of 1/2 इक्वल टू 0। Obviously it will be non-zero, so that 2x + 1 should be equal to 0, that x give you -1/2 is the answer to the problem। एक प्रॉब्लम और करते हैं इसके ऊपर, क्लियर है कि नहीं है? देखिए दोनों तरफ कैसे मैंने लॉग लेके इसको सॉल्व करने की कोशिश करी। आइए आगे चलते प्यारे बच्चों, देखते हैं क्वेश्चन। इसमें आपने को क्या निकालना है? x की वैल्यू निकालनी है। क्या निकालनी है इसमें? x की वैल्यू। तो देखिए कैसे करता जाऊंगा मैं, है ना। चलिए सबसे पहले इस लॉग को हटाने के लिए क्या मैं बोल दूं
10 की पावर 1 शुड बी इक्वल टू लॉग ऑफ, ये पूरी अंदर की कहानी, दैट इज 2 प्लस लॉग टाइम्स ऑफ x प्लस 1 प्यारे बच्चों। यस सर। फिर एक और 10 की पावर 10 इज इक्वल्स टू 2 प्लस लॉग ऑफ x प्लस 1 बच्चों। यस सर। यहां पे आ जाएगा 10 रेज़ टू द पावर 10 माइनस 2 इक्वल टू लॉग ऑफ x प्लस 1। फिर से लॉग हटाना है तो 10 की पावर, दिख रहा है आपको, 10 की पावर 10 माइनस 2, करेक्ट है, should be is equals to x plus 1. So what should be the value of x? That is 10 to the power 10 minus 2 minus 1 is the answer to the problem. Did you guys get it or not प्यारे बच्चों? तो हमने क्या सीखा आज के लेक्चर में? हमने खूब सारी चीजें सीखी है बेटा, बहुत छोटी छोटी चीजें लेकिन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है प्यारे बच्चों, करेक्ट है? तो इनको आपको अपने दिमाग में रखना ही है, कोई बिना किसी गलती के साथ। ऑलराइट, सबसे पहले हमने बाइनोमियल थ्योरम के बारे में देखा कि हमने देखा वो कैसे एक्सपांड होता है और कैसे एनसीआर को कैलकुलेट किया जाता है, कैसे कोई टर्म को अपन कैलकुलेट करते हैं। उसके अंदर हमने सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो चीज देखी है वो देखी है क्या, बाइनोमियल क्या अप्रोक्सीमेशन, कैसे अप्रोक्सीमेट करते हैं बेटा। 1 प्लस माइनस एक्स की पावर n है तो n आगे आ जाएगा, 1 प्लस माइनस nx बन जाएगा। x के हाइयर ऑर्डर मतलब स्क्वायर वाले से ऊपर वाले को अपन निग्लेक्ट करना स्टार्ट कर देते हैं, बिकॉज इफ x इज मच लेस देन n देन x स्क्वायर x क्यूब विल बी ऑलरेडी मच लेस देन 1। ऑलराइट बच्चों, बिल्कुल सही सर, बिल्कुल सही। आगे चलते हैं, इसके ऊपर मैंने कुछ क्वेश्चन भी कर रखा है, पर याद रहे x की वैल्यू 1 से बहुत छोटी होनी चाहिए, छोटे, ठीक है छोटे। चल आगे आ जा। फिर मैक्लॉरेंस थ्योरम देखा कि कैसे किसी भी फंक्शन को एक्सपांड किया जा सकता है। उसके अंदर मैंने आपको बताया क्या, मैक्लॉरेंस थ्योरम के बाद मैंने आपको क्या बताया बेटा, log 1 प्लस एक्स साइन एक्स एंड कॉस एक्स, log 1 प्लस एक्स साइन एक्स एंड कॉस एक्स का एक्सपेंशन बताया, और साथ ही में इनका अप्रोक्सीमेशन भी बताया है। तो मैंने आपको बता दूं सबसे ज्यादा जो इंपॉर्टेंट था अप्रोक्सीमेशन के टाइम पे वो क्या था बेटा, e की पावर x। मान लो अगर 1 प्लस एक्स है तो अगर x की वैल्यू 1 से बहुत ज्यादा कम है तो उसको 1 प्लस एक्स से रिप्लेस कर सकते हैं, e की पावर x को। सिमिलरली साइन x tan x हमेशा x से रिप्लेस होगा, और cos x का अप्रोक्सीमेशन क्या लगेगा, 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाय 2। टू बी वेरी ऑनेस्ट, और स्मॉल एंगल अप्रोक्सीमेशन है तो cos x को आप सीधे 1 ले सकते हो, कोई समस्या की बात नहीं है। log 1 प्लस एक्स अगेन x से एक्सपांड होगा। फिर मैंने अरिथमेटिक और ज्योमेट्रिक मीन की बात करी, मैंने आपको बताया कि कैसे सम ऑफ AP निकाला जाता है, दैट इज गिवन बाय n/2 टाइम्स ऑफ 2a प्लस n माइनस 1 इंटू d, या फिर n/2 टाइम्स ऑफ a प्लस l, where last term is given by a plus n minus 1 into d। इसको बहुत अच्छे से याद रखना है। फिर मैंने बात करी आपको ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन की, किसकी बात करी प्यारे बच्चों, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन की। इसके अंदर r हो जाता है कॉमन रेशियो, और साथ ही साथ में मैंने आपको बताया क्या कि इनफाइनाइट जीपी कब निकाल पाओगे, जब r की वैल्यू 1 से कम होगी, और इसकी जो आंसर आती है दैट टर्न्स आउट टू बी a अपॉन 1 माइनस r। जैसे ये खत्म हुआ जीपी, फिर हमने बात करी लॉगरिथम्स की। लॉगरिथम को समझाने के लिए मैंने इंडाइसेस का सहारा लिया, और लॉगरिथम की डिस्कवरी क्यों की गई थी ये भी मैंने बताया, क्यों, क्योंकि मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन को हम एडिशन और सब्ट्रैक्शन के हेल्प से कर सकते हैं, राइट प्यारे बच्चों। और यहां मैंने आपको बताया कि लॉग से एंटी लॉग कैसे लिया जाता है, और लॉग की सारी प्रॉपर्टी मैंने आपको बताई। सबसे दो इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है दैट log xy इज गिवन बाय log x प्लस log y, सिमिलरली log x माइनस log y इज गिवन बाय log x बाय y। ऑलराइट, बेस ऑब्वियसली सबका सेम होना चाहिए। फिर मैंने आपको बताया दो स्टैंडर्ड बेसेस होते हैं, अगर नीचे बेस मेंशन नहीं है तो कंसीडर बेस एज अ 10, और दूसरा जो होता है दैट इज कॉल्ड नेचुरल लॉग, कंसीडर बेस एज एक्सपोनेंट हुज वैल्यू इज गिवन बाय 2.71। फिर मैंने आपको अगली प्रॉपर्टी के बारे में बताया कि अगर x की पावर m है और बेस की पावर n है तो m बाय n बाहर की तरफ आ जाएगा, और चार वैल्यूज मैंने आपको याद रखने को बोलूं, log 2, log 3, ln2 और ln3 के बारे में मैंने बात करी। ठीक है मेरे बच्चों, तो नेक्स्ट सेशन में अब मिलते हैं अपन ग्राफ्स के साथ। किसके साथ मिलेंगे अपन नेक्स्ट सेशन में? ग्राफ्स के साथ। तब तक के लिए ऐसे ही पढ़ते रहें, मचाते रहें, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। सो दैट्स इट फ्रॉम माय साइड टुडे। थैंक यू फॉर पेशेंट लिसनिंग।